हेलो दोस्तों, आज तारीख 22 मई 2026 के 30 फटाफट बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ईरान अमेरिका युद्ध से आ रही है, जहां मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्सों को तेल सप्लाई कराता है। अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। और आगे दोस्तों, ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि अगर बातचीत फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के प्रस्ताव पर फैसला लेना होगा। इस बयान के बाद इंटरनेशनल मार्केट में हलचल और भी बढ़ गई है। वहीं दोस्तों, भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट के संकट के बावजूद भारत में आर्थिक दबाव बढ़ने लगा है। भारत फ्यूल बचाने और विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखने की अपील कर रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि आने वाले समय में आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए फिजूल खर्च कम करना होगा। सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुई है। तो आगे दोस्तों, हम कुछ मौसम की खबरों के बारे में जानते हैं। यूपी में भीषण गर्मी। उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। आईएमडी के मुताबिक कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। वहीं वाराणसी में गर्म हवाओं का कहर देखने को मिला है। वाराणसी समेत पूर्वी यूपी के इलाकों में दिन के साथ साथ रातें भी बेहद गर्म हो गई हैं। लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। वहीं दोस्तों, दिल्ली में रिकॉर्ड टूटी गर्मी। न्यू दिल्ली में मई के महीने में सबसे तेज़ गर्म रात रिकॉर्ड की गई। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। आगे उत्तराखंड में रेड अलर्ट। दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में सिवियर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का कहना है कि हालात और भी खराब हो सकते हैं। हीट वेव से बिजली संकट। रिकॉर्ड गर्मी के कारण एसी और कूलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। भारत की बिजली की मांग रिकॉर्ड 265 गीगावाट के पार पहुंच गई है। इससे कई राज्यों में बिजली कटौती का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं दोस्तों, डॉक्टरों ने भी चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। लोगों को ज़्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। और वहीं दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों को भी सावधानी बरतने को कहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को है। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, तेलंगाना में भी हालात खराब देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना के 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद का तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। पंजाब और हरियाणा में आग जैसी गर्मी। हरियाणा के रोहतक में तापमान लगभग 47 डिग्री तक पहुँच गया है। लोगों का घरों से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वहीं दोस्तों, भारत में क्लाइमेट चेंज का असर भी देखने को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में हीट वेव और खतरनाक हो सकती है। जलवायु परिवर्तन अब सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। वहीं मानसून का इंतजार भी लगातार जारी है। देश के लोग अब मानसून का इंतजार कर रहे हैं। आईएमडी के अनुसार अभी कुछ दिन और गर्मी जारी रह सकती है। यूपी के किसानों की भी चिंता बढ़ी है। तेज गर्मी और कम नमी की वजह से खेती प्रभावित हो रही है। कई किसान सिंचाई और बिजली की समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं। वहीं दोस्तों, एसी और कूलर की बिक्री पर काफ़ी रिकॉर्ड बना हुआ दिख रहा है। देश भर में एसी और कूलर की मांग अचानक बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक बाज़ारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर हीट वेव ट्रेंड। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर हीट वेव 2026 ट्रेंड कर रहा है। लोग गर्मी से परेशान होकर वीडियो और मीम्स शेयर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी की विदेश यात्रा चर्चा में बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा लगातार चर्चा में है, जहां भारत को बड़े निवेश और रणनीतिक साझेदारी का फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काशी और रोम की तुलना। इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने रोम और काशी के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। इस बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है। वाराणसी को मिला विकास पैकेज। वाराणसी में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव।
तेल की कीमतें वैश्विक संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं, वहीं दोस्तों दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के हालात चर्चा में हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव के साथ सोशल मीडिया पर तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि विशेषज्ञ अभी बातचीत की उम्मीद जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। अगर मिडिल ईस्ट संकट बढ़ता है तो भारत में फ्यूल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। आम जनता पर इसका असर सीधा देखने को मिल सकता है। महंगाई बढ़ने की आशंका, फ्यूल महंगा होने का असर ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीज़ों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने इन्फ्लेशन बढ़ाने की चेतावनी दी है। भारत में एआई और टेक्नोलॉजी पर फोकस, भारत तेजी से एआई और टेक सेक्टर में निवेश बढ़ा रहा है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां भारत में अवसर तलाश रही हैं। बिजली कंपनियों पर भी दबाव देखने को मिला है। रिकॉर्ड बिजली खपत के कारण पावर ग्रिड पर भारी दबाव है। सरकार लगातार बिजली सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं दोस्तों हेल्थ एडवाइजरी जारी की, सरकार ने लोगों से कहा कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें और ज़्यादा पानी पिएं। स्कूलों और ऑफिसों में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों भारत में मौसम बना सबसे बड़ा मुद्दा। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा मौसम और गर्मी की हो रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी ने आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। दुनिया की नज़रें अब सिर्फ दो चीज़ों पर टिकी हुई हैं, क्या ईरान और अमेरिका की भी समझौता होगा, और दूसरा भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से राहत कब मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की 30 फटाफट बड़ी खबरें। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली 30 बड़ी खबरों के साथ।